नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस कंटेंट पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है बिहार की मिट्टी एवं बिहार में आपदा प्रबंधन। इन दोनों की अलग अलग वीडियो आ सकती थी, लेकिन चूंकि एग्जाम 72वीं बहुत ही नज़दीक है तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करूँ। थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन आपको एक जगह मिल जाएगा तो आप पढ़ पाओगे आराम से। तो बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल का नाम है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। बाकी बातें बाद में करेंगे, फालतू का टाइम नहीं खत्म करते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बिहार की मिट्टी में हमें क्या पढ़ना है और आपदा प्रबंधन कैसे है बिहार में। सबसे पहले बिहार की मिट्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि मिट्टी क्या है। तो बिहार अपनी समृद्ध और विभिन्न प्रकार की मिट्टी के साथ भारत के सबसे अधिक कृषि उत्पादक राज्यों में से एक है और गंगा और उसकी सहायक नदियों से सिंचित उपजाऊ भूमि विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करती है, जो राज्य की जो बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ है। तो एक एक करके बिहार की मिट्टी का अवलोकन करने का प्रयास करते हैं। तो बिहार की जो भौगोलिक विविधता है जो राज्य में पाई जाती है, वो उसका कारण क्या है। तो बिहार की भौगोलिक विविधता राज्य में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के कारण है। इसमें विशाल मैदान है और नदी घाटियां भी शामिल है। ये मिट्टियां मुख्य रूप से जलोढ़ हैं, जो गंगा, गंडक और कोसी नदियों द्वारा लाई गई हैं। ठीक है। और राज्य में जो मृदा संरचना है, मिट्टी की संरचना है, उसको व्यापक रूप से कई प्रकार से वर्गीकृत या बांटकर पढ़ा जा सकता है, जिनमें विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्तता होती है कि कौन से फसल किस मिट्टी में उपजेगी, वो सी मिट्टी यहाँ पे उपलब्ध है। कृषि पद्धति और क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन मिट्टियों के प्रकारों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए एक एक करके सारी मिट्टियों को समझते हैं। पहले उत्तरी बिहार की मिट्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तरी बिहार की जो मिट्टी है वो मुख्य रूप से उपजाऊ है। हिमालयी नदियों जो है, नदी जो गंडक, कोसी, बागमती हैं, इनके द्वारा जो निर्मित जलोढ़ मिट्टी है वो उत्तर बिहार की मिट्टी है, जिसे मुख्य रूप से खादर, जिसको नया या नवीन जलोढ़, बल सुंदरी, क्षारीय मिट्टी और तराई, नम और जैविक मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी आमतौर पर महीन कणों वाली पोषक तत्वों से भरपूर होती है, लेकिन बाढ़ और कटाव के प्रति काफी संवेदनशील होती है और भारी कृषि उत्पादन में सहायता देती है। यह उपजाऊ मिट्टी धान, मक्का, जूट और गन्ना की व्यापक खेती को बढ़ावा देती है, जिससे क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को सीधा बल मिलता है। तो उत्तर बिहार की मिट्टियों में कौन कौन सी मिट्टी है वो अब अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है खादर मिट्टी, जिसे नया या नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो नदियों द्वारा प्रतिवर्ष जमा की गई यह मिट्टी है, अत्यधिक उपजाऊ होती है, भुरभुरी होती है और चावल और धान की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? खादर मिट्टी। अब है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे भांगड़ या बांगड़ या बल सुंदरी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। वो चंपारण से पूर्णिया तक के क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह क्षारीय होती है, जिसमें चूना, कंकड़ होता है और यह गन्ना, तंबाकू, मक्का और गेहूं की खेती के लिए उत्कृष्ट मानी जाती है। तराई की मिट्टी की बात करें तो नेपाल की सीमा, जो पहाड़ के नीचे पर्वतीय मिट्टी, उस तराई मिट्टी कहते हैं उसे। तो नेपाल की सीमा उत्तरी बिहार के पास स्थित यह दलदली, नम और गहरे रंग की मिट्टी है, जो जैविक पदार्थों से भरपूर होती है। अब पिडमोंट दलदली मिट्टी की बात करें तो पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली यह मिट्टी है और यह मिट्टी अम्लीय और भूरे रंग की होती है। अब चूना युक्त मिट्टी की बात करें तो चंपारण जैसे उत्तर पश्चिमी जिलों में पाई जाती है ये, जिसमें उच्च पीएच होता है, मतलब 7 है ना मेन पीएच का, 7 इधर और 7 उधर, तो 8.5 से ज्यादा इसका पीएच वैल्यू होता है और ऊंचे और उच्च चूने की मात्रा इसमें होती है। फसलों की बात करें तो चूनायुक्त मिट्टी में चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, तंबाकू, लीची, आम, केला, ये सब फसलें उगाई जा सकती है। तो उत्तरी बिहार की मिट्टियों की बात हमने कर। अब हम बात करते हैं दक्षिण बिहार की मिट्टियों करते हैं। तो दक्षिण बिहार की जो मिट्टी है वो मुख्य रूप से पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, बलसुंदरी मिट्टी, जिसे भांगर या बांगर मिट्टी कहते हैं, उसके निक्षेपों से बनी है, जो उपजाऊ दोमट मिट्टी है और धान एवं रबी फसलों के लिए है। रबी मतलब गर्मी के दिनों में, जैसे धान तो खरीफ की फसल है, ठीक है, दोनों ही हो गया। इस क्षेत्र में जलभराव वाली चिकनी मिट्टी, चिकनी ताल मिट्टी, कम नमी धारण क्षमता वाली लाल पीली पत्थर मिट्टी और उपजाऊ केवल करेल मिट्टी पाए जाते हैं। ये मिट्टी दक्षिण में स्थित छोटानागपुर पठार और नदी के तटों में से प्रभावित होते हैं। तो अब अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बलसुंदरी मिट्टी पढ़ते हैं। बलसुंदरी मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी या भांगर या बांगर मिट्टी, ठीक है। तो यह दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्र के बड़े हिस्से को कवर करती है। जो यह मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसका रंग हल्का भूरा होता है और हल्का पीला होता है, पीले भूरे रंग का होता है। यह अत्यधिक उपजाऊ है और विविध प्रकार की कृषि के लिए आदर्श है। ताल मिट्टी या चिकनी मिट्टी की बात करें तो गंगा के किनारे स्थित निचले इलाकों में भारी चिकनी मिट्टी, रंग धूसर से गहरा धूसर होता है, कई महीनों तक जलमग्न रहती है ये मिट्टी, जिससे ये रबी जो गेहूं और दालें फसलों के अत्यधिक उपजाऊ होती है, लेकिन खरीफ फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती।
अब बलथर मिट्टी की बात करें जिसे लाल और पीली मिट्टी भी कहते हैं, तो यह मैदानी इलाकों और दक्षिणी पठार के बीच स्थित सकल संक्रमण क्षेत्र में पाई जाती है। यह जो बलथर मिट्टी है वो अम्लीय, लौह समृद्ध और रेतीली होती है, लौह मात्रा होती है इसमें। इसके कारण क्या होता है कि बाजरा और मक्का जैसी फसलों के लिए सावधानी पूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता इसमें होती है, नहीं तो खराब हो जाएगा फसल। ठीक है, अब केवल करेल मिट्टी की बात करें तो यह एक भारी चिकनी मिट्टी होती है। इसे अक्सर करेल या केवल कहा जाता है। अत्यधिक क्षारीय होती है, उपजाऊ भी होती है और धान, गेहूं और अलसी की खेती के लिए यह उपयुक्त होती है। हमने उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की मिट्टियों के बारे में जान लिया। प्री के एग्जाम में बीपीएससी के मिट्टियों से कैसे प्रश्न आ सकते हैं। बिहार के अधिकांश भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। बिहार का लगभग 90% से अधिक भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है। बिहार में तराई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे पहाड़ होगा उसकी तराई होगी। नेपाल की सीमा के साथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? करेल, केवाल मिट्टी। ठीक है, बिहार के दक्षिणी मैदानी भागों में विशेषकर गया, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, करेल, केवाल। गंगा के उत्तरी मैदान में बलसुंदरी मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? लीची। यह मिट्टी चूना और क्षार से युक्त होती है, लीची ज्यादा होती है यहाँ पे मुजफ्फरपुर वाला इलाका। बलथर मिट्टी बिहार के में किस क्षेत्र में पाई जाती है? कैमूर पठार से राजमहल की पहाड़ियों तक। यह लाल रंग की होती है जो आयरन की उपस्थिति के कारण होता है लाल, ये है ना। और बिहार में ताल मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा के दक्षिण में बक्सर से भागलपुर तक का निचला क्षेत्र जो है वो ताल या टाल का क्षेत्र कहलाता है। और यह मानसून के समय जब बरसात होती है तो जलमग्न रहता है और फिर जब बरसात खत्म तो ये जमीन बाहर आता है, इसलिए उसको टाल बोलते हैं। ठीक है, अब मेंस में कैसे प्रश्न आते हैं मिट्टियों से? तो बिहार के भौतिक विभागों का वर्णन कीजिए। तो और उत्तरी तथा दक्षिणी बिहार की मिट्टी की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मैंने जिस तरह से कंटेंट दिया है उससे आपको ये सारे जितने प्रश्न दिख रहे हैं आराम से बन जाएंगे। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो उसके लिए मैं मेंस का जो क्लास शुरू करूंगा उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब आगे देखते हैं हमें और क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है बिहार में आपदा प्रबंधन। चलिए आइए बिहार में आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट से पढ़ेंगे, इससे प्रश्न आते हैं। तो बिहार में आपदा प्रबंधन और तैयारी एक समन्वित प्रयास है जिसमें राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पंचायत और स्थानीय समुदायों की काफी भूमिका मानी जाती है। प्रभावी आपदा प्रबंधन योजनाओं, तैयारी और राहत कार्यों से आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है और प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सहायता प्रदान की जा सकती है। ये मेंस में लिखने के लिए लिखा है मैंने। समाज और सरकार के सामूहिक प्रयासों से आपदा प्रबंधन की चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है और एक सुरक्षित और सुदृढ़ भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। अब प्री में क्या पूछेगा? BSDMA, इसका नाम है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। यह आपदा शमन और नीति निर्माण के लिए सर्वोच्च संस्था है। आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें तो नोडल विभाग है ये आपदा प्रबंधन का, जो राहत और बचाव कार्य का समन्वय करता है। DDMA क्या है? वो जिला स्तर पे है, जैसे BSD में राज्य स्तर पे है। जो SRDF क्या है? वो राज्य आपदा मोचन बल है, त्वरित राहत के लिए। ठीक है, अब बिहार में आपदा प्रबंधन के मुख्य उपायों की बात करते हैं। सबसे पहले तो पूर्व चेतावनी प्रणाली है। बाढ़ और वज्रपात की पूर्व चेतावनी का तकनीक का उपयोग किया जाता है। आपदा प्रतिरोधी संरचनाएं हैं। भूकंप और बाढ़ से के प्रतिरोधी घर बनाने की जागरूकता फैलाते हैं और प्रशिक्षण देते हैं। कोसी पुनर्निर्माण परियोजना है। बाढ़ प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा विकास किया जाता है, विकसित किया जाता है। आपदा कैलेंडर है। संभावित आपदाओं के अनुसार पूर्व तैयारी की जाती है, कब आने वाला है, कैसे आएगा, कैसे रोका जाए। राहत और पुनर्वास की बात है। प्रभावित लोग जब हो जाते हैं बाढ़ में और आपदा में तो उससे कैसे राहत शिविर और मुआवजे का वितरण किया जाए, यह योजना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्या है? जब ये पारित हुआ तो उसके बाद बिहार ने प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय शमन रणनीति अपनाई है। पहले क्या था कि पहले कुछ घटना घट गई फिर हम उस पर प्रतिक्रिया देते थे, अब हम सबसे पहले ही सक्रिय रहते हैं और उसको रोकते हैं। अब कुछ हो जाए तो उसका फिर निवारण करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ना है हमें? तो बिहार में प्रमुख आपदाएं कौन कौन सी उसको पढ़ लेते हैं डिटेल से। तो बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, चक्रवात है ना। और एक बार सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बाढ़। तो बिहार जो है वो देश के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य में से एक है, या सबसे सर्वाधिक मान लो बिहारी है। ठीक है, यहाँ 38 में से 28 जिले प्रभावित हैं। अधिकतम जो 15 जिले हैं बहुत ज्यादा सर्वाधिक प्रभावित हैं 15 जिले। उनमें कौन कौन सा मेन है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सहरसा, किशनगंज, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सिवान, पूर्णिया और कटिहार। जो गंगा के किनारे प्रभावित जिले हैं बाढ़ से सबसे ज्यादा वो है भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, पटना, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर। ठीक है, कारण क्या है बाढ़ आने का? तो कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक और महानंदा ये ऐसी नदियां हैं जो नेपाल से पानी आता रहता है और उफान पे रहती है, क्योंकि ये बारहमासी नदियां हैं, हिमालय का बर्फ पिघलता रहता है और लगभग 73.06% भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है इसके आसपास का। और जब पानी बहता रहता है हिमालय से, बर्फ पिघलती रहती है, तो बरसात में क्या होता है? पानी पहले से नदी में और बरसात में और पानी बढ़ गया, तो कहते हैं कि पानी इनका जो नदी का स्तर है वो 80% ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाता है।
है। सूखा की बात करते हैं तो दक्षिण बिहार में 17 जिले अक्सर छोटे सूखे की चपेट में रहते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से प्रभावित होता है जिला वो है औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर और मुंगेर। ठीक है, ऑन एन एवरेज 20% क्षेत्र हमेशा ही सूखा रहता है बिहार का। ठीक है, भूकंप की बात करें तो नेपाल सीमा से सटे होने के कारण बिहार का बड़ा हिस्सा भूकंप के क्षेत्र में आता है, तो बड़ा हिस्सा में 15.2% टोटल हिस्सा आता है। ठीक है, तो जो जोन 5 में आते हैं वो 8 जिले आते हैं, जोन 4 में 7 जिले और जोन 3 में 7 जिले आते हैं। सारे जिलों का नाम कोई आपको जरूरत नहीं है, ऐसा पूछता नहीं है। फिर भी अत्यधिक भूकंप जोखिम क्षेत्र जो है वो 3 जोन है बिहार में, 5, 4 और 3, 3, 4, 5। तो 5 में 8 जिले हैं, 4 और 3 में, जोन 4 और जोन 3 में 7 जिले हैं। ठीक है, चक्रवात की बात करें तो बंगाल खाड़ी चक्रवात आता है, ये कारण है। और कौन कौन से जिले जहां बंगाल वाला इलाका सटा होगा, जैसे किशनगंज, माफ कीजिए किशनगंज लिखा हुआ है, किशनगंज है, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और अररिया। ठीक है, अब बिहार में सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क को समझिए, फ्रेमवर्क को, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो DRR रोड मैप था 2015-2030 में, यह अपनाने वाला जो सेंडाई फ्रेमवर्क है वो अपनाने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है, जिसका उद्देश्य है बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने में सक्षम राज्य का निर्माण करना। ठीक है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA के नेतृत्व में बनाई गई यह सक्रिय रणनीति जोखिम न्यूनीकरण, सबसे कम से कम जोखिम और उसको विकास में एकीकृत करती है और सामुदायिक जागरूकता, संरचनात्मक सुरक्षा और स्थानीय शासन को मजबूत करने पर जोर देती है। इस तरह से हमने बिहार में जो प्रमुख आपदाएं हैं उसके बारे में पढ़ा, प्रबंधन के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। अब प्री एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं इस वाले चैप्टर से, आपदा प्रबंधन से, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA की स्थापना कब की गई है? 2007 में। बिहार का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित, बाढ़ प्रोन एरिया है? उत्तर बिहार, 28 जिले। ठीक है, बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए नोडल विभाग कौन सा है? आपदा प्रबंधन विभाग। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का अध्यक्ष कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर। ठीक है, पदोन्नत होता है, जो DM होगा वो। बिहार में सूखा सबसे अधिक किस क्षेत्र में आता है? दक्षिण बिहार में, गया, नवादा, औरंगाबाद होता है। देखिए, उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित है, दक्षिण बिहार सूखे से प्रभावित है, इसलिए बैलेंस थोड़ा खराब हो जाता है कृषि का। बिहार में कौन सी प्रमुख आपदा है? बाढ़ और सूखा। उत्तरी भाग में बाढ़, दक्षिणी भाग में सूखा, यही मैं बोल रहा था। बिहार का कौन सा जिला भूकंपीय क्षेत्र में सर्वाधिक संवेदनशील है? वो है सीतामढ़ी वाला इलाका, उत्तर सीमावर्ती जिले, क्योंकि हिमालय फोल्ड के कारण है, वो जोन 5 और 4 में आता है और ये ऊपर वाला इलाका है, नेपाल की तरह वाला। आगे चलते हैं, मेंस में कैसे प्रश्न आएंगे। तो बिहार में बाढ़ एक पुरानी समस्या है। कोसी और गंडक जैसी नदियों के संदर्भ में बिहार में बाढ़ के कारणों और उसके दीर्घकालिक समाधान के उपायों का, देखिए इस प्रश्न का आंसर लिखते समय आप ना सिर्फ इस वाले कंटेंट को लीजिएगा, बल्कि जो मैंने कोसी और गंडक परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं लिखवाई हैं आपको, बहुद्देशीय परियोजनाएं, उससे कैसे बाढ़ नियंत्रण होता है वो सब भी इसमें डालिएगा। फिर बिहार में आपदा प्रबंधन एक अत्यंत आवश्यक है, इसके बारे में जो मैंने कंटेंट दिया वहीं से आप पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा। सूखे की समस्या का कारण निपटने के लिए वो भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में मैंने दिया हुआ है। तो इस तरह से मेंस में जो यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों का हल आपको इसी कंटेंट में मिल जाएगा। आगे मैं आपको अलग से भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आज हमने ये समाप्त किया है। अगला जो वीडियो होगा बिहार के भूगोल पर आधारित आखिरी वीडियो होगा, जिसमें हम बिहार के वन्य जीव और वन रिपोर्ट, तीनों अलग अलग चीजें लेकिन एक साथ पढ़ लेंगे। हम एक के बारे में पढ़ लेंगे, जो वन रिपोर्ट आया होगा नया वाला वो पढ़ लेंगे, पिछली बार 2023 की होगी, 2025 में आया होगा तो वो वाला पढ़ लेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा भूगोल समाप्त हो जाएगा। फिर 1-2 चैप्टर, एक जनगणना वाला चैप्टर लेके आ जाऊंगा वीडियो, और एक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो छूट गए होंगे बिहार स्पेशल में, सारे विषयों को मिला के वो मैं बना दूंगा एक आधे घंटे के आसपास का। और इस तरह से हम पूरा बिहार स्पेशल समाप्त कर लेंगे। 30 नंबर की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम मेन कंटेंट की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आप आखिरी तक वीडियो में बने रहे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, ये 13-14 मिनट का है। लास्ट वीडियो तो 40 मिनट्स का हो गया था। तो इस वीडियो को 2-3 बार पढ़िए, सुनिए, आपको याद हो जाएगा। और आशा है कि BPSC या बिहार में कोई भी एग्जाम होगा तो इससे बाहर से प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। प्री हो या मेंस हो, आप सारे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम पाओगे अपने आप को। तो BPSC पाठशाला विद चौहान चैनल का नाम है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से, परिवार से शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।